नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूपटल पर परिवर्तनकारी बल जो हैं ये कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। भूगोल का बेस कह सकते हैं, भूगोल की रीढ़ कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये भूगोल के अध्ययन में इतने महत्वपूर्ण हैं। और मूल रूप से जो भूगोल है वो इन्हीं पटल विरूपणी या पटल पर परिवर्तनकारी जो बल हैं इन्हीं पे डिपेंड है एक तरह से। जो ज्योग्राफी है अपना पूरा, और ये एक इसकी रीढ़ कह सकते हैं, एक बॉन इसको हम कह सकते हैं। हमारा धरातल जिस पे हम निवास करते हैं उसको हम भूपटल कहते हैं। इस भूपटल पर अनवरत रूप से आदिकाल से लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, और वे परिवर्तन दो कारकों से हुए हैं। या तो वे परिवर्तन इस स्वयं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले कोई बल, जिसको हम अंतर्जात बल कहते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी के स्वयं के अंदर इतनी शक्ति और गर्मी थी जिस ऊर्जा से इसके धरातल पे कुछ परिवर्तन हमें दिखाई दिए। जनरल सी बात है, जिस धरातल पे हम रह रहे दैट कॉल्ड वे भूपटल, वह भूपटल है। और उस भूपटल पे परिवर्तन दो प्रकार से, या तो अंतर्जात बल, पहला कौन सा, अंतर्जात इंडोजेनेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न शक्तियाँ जो इसके धरातल पे परिवर्तन लाती हैं, जिनको इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अर्थात इसके धरातल को इसके बाह्य जो आउटर है उस पर विकृतियाँ उत्पन्न कर देती हैं, वह है इंडोजेनेटिक फोर्स हैं। वे विकृतियाँ कैसे कैसे अंतर्जात बल के रूप में होती हैं उसको हम आगे रखेंगे। दूसरा बहिर्जात बल, यानी परिवर्तनकारी दूसरा बल है बहिर्जात, जो पृथ्वी से संबंधित नहीं होके पृथ्वी के बाह्य ऊर्जा का स्रोत उसका पृथ्वी से दूर कहीं है, लेकिन वे परिवर्तन पृथ्वी के धरातल पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं बहिर्जात बल। जैसे पृथ्वी के धरातल पे बहता हुआ पानी है, हिम है, वायु है, इनको जो ऊर्जा मिलती है वह स्वयं पृथ्वी से तो नहीं मिलती है, हालांकि उसमें पृथ्वी सहायक है उनकी ऊर्जा में, लेकिन उनकी ऊर्जा का कोई स्रोत जो है वह अन्य है। जैसे कि प्रमुख रूप से आदि स्रोत देखा जाए तो सूर्य है इनका, लेकिन फिर भी ये जो बाह्य कारक हैं ये धरातल पे घटित होते हैं, और पृथ्वी के अंदर से शक्ति जो होती है वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो कुल मिलाकर हमने दो चीज़ों का जिक्र किया। जिस धरातल पे हम रहते हैं वह भूपटल है, इस पे परिवर्तन करने वाले कुछ कारक हैं या बल हैं। एक प्रकार का बल है जिसको हम इंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल कहते हैं, दूसरे प्रकार का बल है जिसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल की। ये जो अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स है ये दो प्रकार का, एक को हम कह सकते हैं आकस्मिक, अचानक घटित होने वाला, अचानक होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं, या फिर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग, यानी चट्टानों पे बरसात के समय में पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानें ढसक के अचानक नीचे आ जाती है। तो भूकंप का घटित होना, ज्वालामुखी का होना, लैंडस्लाइड या भूस्खलन होना, ये अकस्मात होते हैं। दूसरा हम देखेंगे पटल विरूपणी बल। शनै शनै होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, और इतने मंद गति से होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष भी लग जाते हैं, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, सैकड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। पटल विरूपणी बल वे बल हैं जो बहुत ही स्लो काम करते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष से लेकर के सैकड़ों वर्ष इनमें घटित होने में लग सकते हैं, और हमें अपनी आंखों से सामान्यतः ये महसूस नहीं होते या दिखाई नहीं देते। कौन से बलों की बात कर रहे हैं? इंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल। ये दो प्रकार के, या तो तीव्र गति से घटित होते हैं या फिर बहुत शनै शनै। जो शनै शनै या बहुत मंद गति से होते हैं वे पटल विरूपणी बल कहलाते हैं, और जो अकस्मात या शीघ्र होते हैं वे आकस्मिक बल कहलाते हैं। जो आकस्मिक हैं उनमें ज्वालामुखी और भूकंप मुख्य रूप से हैं, और तीसरा भूस्खलन है।
इसके अलावा पटल विरूपणी बल जो बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं, वे दो हैं। एक तो हैं महाद्वीपीय जनक बल, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, यानी महाद्वीप और महासागरों का निर्माण इस बल से हुआ। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल, अर्थात पर्वतों का निर्माण भी इससे हुआ। जो पिरोजेनेटिक फोर्स है यानी महादेशीय जनक बल है, इससे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, वह दो प्रकार का होता है। पहले वाला अपवर्डिंग ऊपरी मुखी बल, अर्थात जब कोई भाग पृथ्वी के धरातल का कोई भाग शनै शनै धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो उसको कहते हैं अपवर्डिंग फोर्स, जिससे सामान्यतः विशाल महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो वह अपवर्डिंग फोर्स कहलाया। दूसरा अधोमुखी बल डाउनवर्ड फोर्स, अर्थात हमारे इस धरातल का कोई भाग धीरे धीरे अगर नीचे की ओर चला गया है, नीचे धंसा, तो वह डाउनवर्ड फोर्स कहलाता है, जिससे नीचे जाएगा तो निम्न भागों पे पानी भर जाएगा और वो महासागर के रूप में बदल जाएगा। तो कुल मिला के महाद्वीपीय जनक बल यानी महासागर और महाद्वीप जो बने हैं, इनके संदर्भ में आप इसको समझ सकते हो कि अपवर्डिंग और डाउनवर्डिंग फोर्स। दूसरा इसमें जो है उसको हम देख सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स, वे शक्तियाँ जिनसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से दो चीज़ें हैं। पर्वतों का जो निर्माण हुआ है उसमें दो प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं। एक हो सकता है टेंशन या तनाव, दूसरा हो सकता है कंप्रेशन या संपीड़न। देखो सामान्यतः क्या है कि जब धरातल पे जो हमारी मूल चट्टान धरातल है उसमें कहीं बीच में कोई दरार पड़ जाए या बिना दरार पड़े ही धरातल दो दिशाओं में गति हो, तो बीच में तनाव उत्पन्न होकर वैसे दरार का निर्माण या भ्रंश का निर्माण उसमें हो जाता है। यानी जब विपरीत दिशाओं में बल कार्य करता है, एक स्थान से जब दो विपरीत दिशाओं में बल, तो उसको हम तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव समझ में आ रहा है कि किसी एक स्थान से, कि जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपने जैसे मान लो दो बच्चे हैं, आपके क्लास के दो बालिकाएं हैं, तो एक दूसरे की पीठ से पीठ लगा के खड़ी होती हैं, और दूसरे वाली जैसे एक पूर्व में जा रही है तो एक पश्चिम में जा रही है, तो दोनों के बीच में गैप बनेगा, जैसे दूर हटेगी वो वाला है, तो तनाव मूलक बल है। दूसरा होता है कंप्रेशन या संपीड़न वाला बल, जब आमने सामने कार्य करते हैं दोनों बल, हैं आमने सामने, यानी दोनों जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के सामने मुंह कर लेते हैं, उस प्रकार से दोनों एक दूसरे पे प्रेशर या डालते हैं, तो उसको कंप्रेशन वाला वो बल होता है, संपीड़न वाला बल होता है। अब हम पहले देखते हैं टेंशन वाला। तनाव मूलक बल होगा तो निश्चित रूप से बल जब दो दिशाओं में जाएगा एक ही स्थान से, तो वहाँ फॉल्ट होगा। फॉल्ट तो समझते हो, हैं लाइन फॉल्ट हो गई है, विद्युत की लाइन जो हो जाती है, कई बार कहते हैं ना लाइन फॉल्ट हो गई। फॉल्ट का मतलब समझते हो, बीच में गैप हो जाना, दरार हो जाना, बिल्कुल फॉल्ट, टूट जाना। फॉल्ट से का मतलब है यहाँ टूटने से आप समझ सकते हो कि टूट जाना। जब दो दिशाओं में अलग अलग एक स्थान से जाएगी, तो वहाँ जो वह स्थान है जहाँ से दो दिशाओं में बल कार्य करेगा अलग अलग विपरीत दिशाओं में, तो वहाँ से वह फॉल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे सामान्यतम प्रयोग में लेते हैं अपने दैनिक भाषा में कि आज लाइट नहीं आ रही क्योंकि बिजली के लाइन कहीं फॉल्ट हो गई। फॉल्ट होता है ना, यानी कोई दिक्कत आ गई, किसी स्थान पे व्यवधान उत्पन्न हो गया, वह फॉल्ट है या भ्रंश है। दूसरा इसमें होता है फॉल्ट, फिर उसको कहते हैं जिससे कि कई बार चट्टानें क्रैक हो जाए, स्पष्ट रूप से अलग तो नहीं होती है, लेकिन एक दरार या हल्की फुल्की चटकन, जैसे कि कई बार हम घरेलू उपयोग में देखते हैं कि हमारे जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें चाय पीते हैं ना, कप प्लेट वगैरह, तो कई बार वो तड़क जाती हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्रैक हो गए। क्या कहते हैं उसको हम, क्रैक।
तो क्रैक का मतलब उसमें एक दरार सी हो जाती है, हालांकि स्पष्ट रूप से उसमें ज़्यादा इतना नहीं होता है। एक जो फ्रैक्चर दरार बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर कोई टूट ही जाए और गैप भी अच्छा खासा उसमें बन जाए तो उस स्थिति में उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। मेरा जैसे सामान्यतः एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, कहते हैं ना कई बार फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर से मतलब है कि एक वो चीज़ है बीच में से टूट गई और टूटने के बाद में उसमें गैप भी बन गया, तो उस स्थिति में उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये हम तनाव को देख रहे थे कि तनाव से क्या क्या हो सकता है। तनाव से फॉल्ट हो सकता है, क्रैक हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है कि जब एक ही बिंदु की ओर दो दिशाओं से बल लगता है, आमने सामने वाली जो स्थिति बनती है वह है। तो उसमें दो प्रकार की स्थितियाँ होती है। एक तो होता है वलन, जब दो व्यक्ति एक ही तरफ बल लगाएंगे या दो दिशाओं से पूर्व पश्चिम से एक ही ओर बीच वाले भाग की ओर बल लगेगा तो उसमें वलन यानी कि उसमें मुड़ाव आ जाएगा, घुमाव आ जाएगा। जैसे सामान्यतः हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि हमारी जैसे कॉपी वाला पेज है या कोई चीज़ है तो दोनों एक ही तरफ उसको करते हैं तो उसमें मोड़ आ जाएगा या बैंड आ जाएगा, इसको हम वलन कहते हैं। जब ये वलन किसी छोटे क्षेत्र में पड़ता है तो हम इसको सामान्यतः वलन, और जब ये किसी बड़े क्षेत्र पे लंबे चौड़े विस्तृत क्षेत्र में हो तो उसको हम संवलन कहते हैं। तो संपीड़न के कारण से वलन उत्पन्न होता है। तो ये देखा हमने भूपटल पे परिवर्तनकारी जो बल हैं उनका अंतर्जात बल में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा भूपटल पे परिवर्तन लाने वाले बल जो दो प्रकार के हैं, एक बहिर्जात है, एक अंतर्जात है। जो बहिर्जात है उसमें आकस्मिक और पटल विरूपण है। आकस्मिक जो शीघ्रता से होते हैं और जो शीघ्रता से होते हैं वे ज्वालामुखी भूकंप और भूस्खलन है। एक वे जो बहुत ही स्नेह मंद गति से सैकड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों वर्षों तक जो परिणाम अपना दिखाते हैं, जिसको हम पटल विरूपणी बल बोलते हैं। और ये पटल विरूपणी जो बल हैं ये भी दो प्रकार से हैं। एक महाद्वीपीय जनक बल जिसमें ऊपरी मुखी अपवर्डिंग और डाउनवर्डिंग दो प्रकार की मूवमेंट जिसमें होते हैं। इसके अलावा हमने देखा पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स जिसमें तनाव और संपीड़न है। जो तनाव है उसमें हमने देखा फॉल्ट है, क्रैक और फ्रैक्चर है। और एक हमने देखा संपीड़न या कंप्रेशन जिसमें फोल्डिंग है और वर्पिंग है, वलन और संवलन। अब हम चर्चा करेंगे बहिर्जात बलों की। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो धरातल पे घटित होते हैं लेकिन उनकी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह पृथ्वी के अंदर से नहीं होकर किसी बाह्य भाग से होता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो धरातल पे कारक जैसे कि हम देखते हैं कि बहते हुए जल के द्वारा और हिम के द्वारा वायु के रूप में, इनमें देखते हैं तो ये बाह्य कारक हैं जो धरातल पे कुछ परिवर्तन करते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अंतर्जात बलों के द्वारा धरातल पे जो विकृतियाँ उत्पन्न कर दी जाती है उनको ये समतल करते हैं। समतल स्थापक बल भी कहलाते हैं बहिर्जात जो बल होते हैं। तो बहिर्जात बलों में दो प्रकार के बल हैं जो हैं, जैसे ऊर्जा है इसमें ताप है, बहता जल है, हिम है, ये कुछ है। तो जो बहिर्जात बल हैं उनमें प्रमुख रूप से हम अध्ययन करेंगे अपसय और अपर्दन का, यानी कुल मिला के अनाच्छादन का। अनाच्छादन का जो प्रक्रम है उसमें अपसय अपर्दन निक्षेप सारी क्रियाएं शामिल हैं। तो बहिर्जात प्रक्रमों को हम एक शब्द के अंतर्गत हम कह सकते हैं डेनुडेशन प्रोसेस जो है ये अनाच्छादन प्रक्रम है। और अब जो आगे वाला टॉपिक है उसमें हम बहिर्जात बल देखेंगे और बहिर्जात बल में उसमें हम अपक्षय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्र।